चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश में बीजेपी को 14 सीटें और कांग्रेस को 11 सीटें मिली हैं। कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को इसमें 11 सीटें मिली हैं, जबकि 8 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में गई। चुरू लोकसभा सीट की बात करें तो यहां कांग्रेस के राहुल कसवा को जनता का साथ मिला और देवेंद्र झाझड़िया को हार का सामना करना पड़ा। राहुल कसवा ने देवेंद्र झाझड़िया को 72,737 मतों से हरा दिया। खास बात यह रही कि कसवा ने रतनगढ़ और भादरा विधानसभा को छोड़कर बाकी सभी 6 विधानसभा चुरू, तारानगर, सरदार शहर, सादुलपुर, नौहर और सुजानगढ़ में बढ़त हासिल की। इतना ही नहीं, पिता राम सिंह कसवा के बाद राहुल कसवा ने लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाई है। 1999, 2004 और 2009 में राम सिंह कसवा ने लगातार लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। इसके बाद 2014, 19 और अब 2024 में राहुल कसवा ने लगातार 3 बार जीत दर्ज की है। उन्होंने 2 बार बीजेपी और 1 बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीता है। भारत की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। जनता का जनादेश अब आ चुका है। भारत में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इस जीत में वो सौंदर्य नहीं रहा, वो ताकत नहीं रही। बात हम राजस्थान की करें तो राजस्थान में भी भाजपा को निराशा हाथ लगी है। 2014 और 2019 में जहां 25 की 25 सीटें भाजपा ने जीती थी, तो वहीं इस बार कांग्रेस ने कमाल कर दिया और 11 सीटें यहाँ पर कांग्रेस है वो राजस्थान में जीतने में कामयाब हुई है। सबसे ज्यादा हैरानी शेखावाटी क्षेत्र में हुई है। शेखावाटी क्षेत्र की तीनों सीटों पर भाजपा को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। शेखावाटी की चूरू, झुंझुनू और सीकर में भाजपा को करारी मात मिली है। शेखावाटी की तीनों सीटों पर चूरू से राहुल कसवा और झुंझुनू से गजेंद्र सिंह ओला और सीकर से कॉमरेड अमराराम जीतने में कामयाब हुए हैं। वहीं हम चूरू लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भाजपा की ओर से देवेंद्र झाझड़िया थे, तो वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल कसवा थे। राहुल कसवा पूर्व में 2 बार से भाजपा की टिकट पर सांसद चुने जा चुके थे। 2014 और 2019 में राहुल कसवा भाजपा की टिकट से सांसद चुनकर दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन इस बार भाजपा ने उनका टिकट काट दिया था और देवेंद्र झाझड़िया को अपना टिकट थमा दिया था, जिसके बाद से ही राहुल कसवा नाराज चल रहे थे और राहुल कसवा ने कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस ने उन्हें टिकट थमा दी। जिसके बाद जिस प्रकार से चुनाव हुआ वो काफी ऐतिहासिक था, रोचक था। चूरू की जीत की बात करें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कसवा परिवार का दबदबा है वो कायम है। कसवा परिवार की ये 4थी पीढ़ी थी जो राजनीति में है और इसी का लाभ एक बार फिर से सांसद राहुल कसवा को मिला। उनकी लगातार सक्रियता से भी कहीं ना कहीं चूरू के समीकरण है वो काफी साधने में कामयाब हुए। यहाँ पर जाट मतदाताओं की बाहुल्यता के कारण भी यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जीत आ गई। इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र की जीत के और कारण यदि हम खोजे तो उन्हें प्रमुख कारण यह भी रहा कि यहाँ पर युवाओं की तादाद ज्यादा है और अग्निवीर जैसी योजनाओं का मुद्दा भी यहाँ पर भारी रहा। इसके अलावा किसान आंदोलन भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी जो तेज है वो भी यहाँ पर दिखाई दिया। किसान जो नाराज थे, जो किसान आंदोलन कर रहे थे, उसका असर भी यहाँ पर दिखाई दिया। इसके साथ ही कहीं ना कहीं राहुल कसवा की टिकट कटने के बाद लोगों की सिंपैथी भी राहुल कसवा के साथ थी और यही वजह रही कि राहुल कसवा ने यहाँ पर 73,000 के करीब वोटों से भाजपा के देवेंद्र झाझड़िया को करारी शिकस्त दी। इसके अलावा यदि हम बात करें सीकर की, तो सीकर के अंदर भी इंडिया अलायंस के गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे माकपा के कॉमरेड अमराराम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। माकपा के कॉमरेड अमराराम 72,000 के करीब वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का यूं तो सीकर गढ़ रहा था, लेकिन पिछले कुछ चुनावों की बात करें, पिछले 1 दशक की बात करें तो ये गढ़ है वो धीरे धीरे ढह गया था। लेकिन इस जीत के साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी को एक संजीवनी मिलेगी। कहीं ना कहीं अमराराम की जीत से कम्युनिस्ट पार्टी को राजस्थान के अंदर एक बार फिर से जान मिलेगी और अब देखने वाली बात ये होगी कि किस प्रकार से अमराराम है कम्युनिस्ट पार्टी को आगे बढ़ा पाते हैं। लेकिन सीकर की बात करें तो सीकर में ये जीत इतनी आसान भी नहीं रही। कॉमरेड अमराराम के सामने भाजपा के 2 बार से सांसद रहे स्वामी सुमेधानंद सरस्वती थे, जिनको इस बार हार का सामना करना पड़ा। इस हार की यदि वजह खोजे तो प्रमुख वजह यह रही कि सुमेधानंद सरस्वती है वो कम सक्रिय रहे। इसके अलावा जब टिकट का बंटवारा हुआ, जब इंडिया अलायंस गठबंधन के तहत जब अमराराम को टिकट दी गई तो कांग्रेस के नेता वो नाराज थे, लेकिन कांग्रेस को एकजुट करने का काम है वो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह चौटाला ने किया। उन्होंने कांग्रेस को न सिर्फ एकजुट किया बल्कि अपनी दमदार सभाओं के चलते कांग्रेस में और माकपा में जान फूंक दी और यही वजह है कि कांग्रेस और माकपा एकजुट होकर सीकर से चुनाव लड़ते नाम है वो अब सबके सामने है। गोविंद सिंह चौटाला ने जबरदस्त तरीके से यहाँ पर सभाएं की, मेहनत की और परिणाम है वो कांग्रेस के पक्ष में आया, अमराराम के
पक्ष में आया। इसके अलावा किसान आंदोलन की आंच भी कहीं ना कहीं सीकर में महसूस की गई। इसके साथ ही जो अग्निवीर योजना है या फिर जो महिला पहलवान द्वारा आंदोलन किया गया वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर हावी रहा। इसके अलावा संवेदनशील संस्कृति की कम सक्रियता के चलते भी यहाँ पर भाजपा को हार झेलनी पड़ी। वहीं बात यदि एक और शेखावाटी क्षेत्र के झुंझुनू संसदीय सीट की करें तो झुंझुनू संसदीय सीट के ऊपर भी ब्रजेंद्र सिंह ओला है वो 18,000 के करीब वोटों से जीत हासिल करने में कामयाब हुए हैं। यहाँ पर भाजपा ने एक प्रयोग किया था। भाजपा ने यहाँ पर मौजूदा सांसद नरेंद्र कुमार को टिकट नहीं देकर नए सुखकंठ चौधरी को टिकट दिया था, जो कि पूर्व में 2 बार विधानसभा चुनाव वो हार चुके थे। भाजपा का ये प्रयोग उन पर उल्टा पड़ा और नरेंद्र कुमार की जगह टिकट सुखकंठ चौधरी को देना भाजपा को भारी पड़ा और भाजपा कार्यकर्ता नाराज हो गए। इसके अलावा राजपूत और सैनी समाज की नाराजगी भी कहीं ना कहीं झुंझुनू में भाजपा को भारी पड़ी। भाजपा यहाँ पर चारों खाने चित हो गई और कांग्रेस के जो ब्रजेंद्र सिंह ओला है वो जीतने में कामयाब हुए। हालांकि जब टिकट की घोषणा हुई थी तब ब्रजेंद्र ओला ने चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई थी। उन्होंने वो उत्सुक नहीं थे झुंझुनू से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जब परिणाम अब आए हैं तो कहीं ना कहीं ब्रजेंद्र सिंह ओला खुश हैं और अब झुंझुनू सीट विधानसभा सीट पर एक बार फिर से उपचुनाव होना तय है। वहीं शेखावाटी क्षेत्र में कहीं ना कहीं मुद्दों की बात करें तो अग्निवीर मुद्दा है वो हावी रहा। इसके अलावा किसान आंदोलन है जो हुआ था वो भी कहीं ना कहीं उसकी भी आंच है वो भी यहाँ पर दिखाई दी। इसके साथ ही युवाओं में भी नाराजगी थी और भी बहुत सारे ऐसे प्रमुख मुद्दे रहे जहाँ पर कांग्रेस को वो सफलता मिली और भाजपा चारों खाने चित हो गई। इसके अलावा कहीं ना कहीं इस जीत के साथ ही कांग्रेस के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह चौटाला का कांग्रेस में कद और बढ़ेगा, राजस्थान की राजनीति में कद और बढ़ेगा। वहीं भाजपा के राजेंद्र राठौड़ है उनको भी कहीं ना कहीं मंथन करना होगा क्या कि चूक कहाँ हुई, उनकी राजनीति में भी कहीं ना कहीं सवाल निशान उठेंगे और उनका कद भी अब घटना तय है। वहीं एक और जहाँ कांग्रेस शेखावाटी क्षेत्र से खुश है तो वही भाजपा है वो मंथन कर रही है क्या कि कहाँ चूक हुई, क्या गलती रही, क्या मैं इस प्रकार से हार का सामना। लोकसभा सीट के परिणाम है वो आ चुके हैं। बात यदि हम राजस्थान की करें तो राजस्थान में कांग्रेस ने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था, लेकिन 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने वापसी की और 11 सीटों के ऊपर जीत दर्ज की है। 11 सीटें कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी जो दल है उनको हासिल हुई। ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ क्षेत्र के चूरू क्षेत्र के, उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये किन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा गया और वो कौन सी वजह रही जिसके चलते कांग्रेस को इतनी अच्छी जीत है वो दर्ज की है। इसके अलावा हम शेखावाटी क्षेत्र की बात करें तो शेखावाटी की तीनों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हुआ है और यहाँ पर कमल है वो मुरझा गया है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। सर क्या नाम आपका? इंद्राज शाह है। सर चूरू संसदीय सीट की बात करें तो जबरदस्त तरीके से कांग्रेस की यहाँ पर जीत हुई है। 24 सालों के बाद कांग्रेस का यहाँ पर एक बार फिर से सांसद चुना गया है। क्या कहेंगे, क्या मुद्दे रहे, किन वजहों के चलते ये परिणाम आए? बीजेपी में महत्वपूर्ण मुद्दे ये रहे, इसमें किसान के साथ ज्यादती की गई, मुख्य मुद्दा ये रहा। और उसके बाद यहाँ जो बीमा क्लेम था उसमें राहुल कसों का जबरदस्त फोकस था, उसकी वजह से यहाँ की जो पब्लिक थी उन्होंने पूरा भरपूर सहयोग किया राहुल कसों का। शेखावाटी क्षेत्र है वो युवाओं का क्षेत्र है। यहाँ पर सेना के अंदर सबसे ज्यादा जवान है वो जाते हैं, चाहे चूरू हो, सीकर हो, झुंझुनू हो। अग्निवीर मुद्दा भी हावी रहा। युवाओं में सबसे ज्यादा अग्निवीर जो मुद्दा था वो हावी रहा और उन्होंने पुरजोर ये विरोध किया था। और ये जो चुनाव थे पूरे भारत में, इसमें 3 चीज बचाने के लिए ये चुनाव था। एक तो किसान को बचाना जरूरी था। मोदी जी यदि उसी बहुमत में 400 पार आते तो किसानों की दुर्दशा होती। दूसरा, संविधान को बचाना जरूरी था। संविधान की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही थी तो ये इस वजह से पब्लिक ने ये वोटें मोदी के खिलाफ दिए थे। देखिए ये भी दिलचस्प रहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भाजपा द्वारा कहा जा रहा था कि अब की बात 400 पार, ये भी कहीं ना कहीं बैकफायर कर गया और कांग्रेस ये लोगों के मन में डालने में ये कामयाब रही या फिर कांग्रेस की नैरेटिव सेट करने में कामयाब रही कि यदि 400 सीटें यदि भाजपा की आ जाती है तो वो संविधान बदल देगी, वो आरक्षण खत्म कर देगी। तो ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अपराध रहा, कांग्रेस के लिए फायदेमंद रहा। सर और कौन से मुद्दे हैं जिसके चलते राहुल कसवा वो जीत दर्ज करने में कामयाब रहे? सबसे बड़ा मुद्दा तो इसमें कटना भी कहना कि सहानुभूति रहा। और टिकट कटना तो ये तो संसदीय बोर्ड का निर्णय था, लेकिन यहाँ जो चूरू जिले में सबसे बड़ा जो कारण रहा, मैं ये मानता हूँ कि राहुल जी की जो टिकट कटी थी उसमें पब्लिक में एक प्रकार का ये आक्रोश उत्पन्न हो गया। उसकी वजह से मैं ये मानता हूँ कि राजस्थान में
यदि ये राहुल कसवा की टिकट कटने के बाद ये पूरे राजस्थान में और किसान वर्ग की जो सीटें थी उनमें जबरदस्त माहौल बना था। और राजेंद्र जी राठौड़ चूरू जिले में विशेष ये माना गया था कि लोगों में ये आक्रोश उत्पन्न हो गया था कि राजेंद्र राठौड़ ने ये टिकट कटाई है, उसका प्रतिशोध लेने के लिए यहाँ के किसानों ने एकजुटता का परिचय देते हुए और राहुल कसवा ने जिस तरीके से पिछले अपने जो 2 टर्म थे उसमें जो जिस तरीके से जो कार्य किए थे उसके बदौलत उनको वोट दिए थे। देखो, कसवा परिवार का दबदबा रहता या नहीं रहता, चुनाव से 6 महीना पहले 4 महीना पहले ये सबके सामने ये चर्चा थी कि अब की बार कसवा परिवार को चुनाव बीजेपी से आगे टिकट देती है तो चुनाव हरा के भेजेंगे। जनता में, आम जनता में ये चर्चा का विषय था कि कसवा परिवार हराएंगे। जैसे ही इसको टिकट पलट दी, ये कारण क्या था इसके पीछे? मोदी जी का और बीजेपी का, विशेष तौर से मैं मोदी जी को इसको देता हूं कि मोदी जी का जो विचारधारा था, गरीब विरोध, नौजवानों विरोध, शिक्षा, जो बेरोजगार आज सड़कों पे घूम रहे, पिछले मोदी जी के राज में 10 सालों में इतनी बेरोजगारी, शिक्षित नौजवान इतना बेरोजगार हो गए हैं, उनके पास कोई धंधे नाव चीज नहीं है, नए उद्योग नहीं खोले, जो उद्योग धंधा जो पुराने चल रहे थे सब सारे बंद कर दिए। छोटे व्यापारी थे, उनकी जीएसटी के मार्ग में आ गए, सबका धंधा चौपट हो गया था पिछले 10 साल के अंदर। अगर मोदी जी के वो भी अगर 300-400 कह रहे थे, अगर 300 पार अगर बीजेपी की सीट आ जाती तो आने वाले टाइम के अंदर देश का ये हालत हो जाता। जो मीडियम जो तबका था, जो गरीब तबका था, वो और बहुत ज्यादा गरीब हो जाता। इसलिए हर जनता समझ रही थी गरीब। मोदी जी का एक लालच था कि हम 5 किलो अनाज दे रहे, क्या है 5 किलो आपकी जेब से दे रहे? क्या सरकार का हमारा अंदाज हमारे को दे रहे और उसको गिना कर वोट दे रहे। आज मोदी जी ने जो चुनाव लड़े, हमने 3 महीनों में कैंपेन देखे उसके धरातल पर एक विचार मुद्दा नहीं था, कोई महंगाई पे कोई फोकस नहीं था कि आने वाले 10 सालों में हमने पीछे ये काम किया, आने वाले में ये काम करेंगे। एक ही कोई किसान के विरोध संबंध में, मजदूर के संबंध में सरकार तो, लेकिन सरकार मोदी जी से बहुत ज्यादा जनता दुखी थी। भैया क्या नाम है? परसाराम जी, युवाओं का क्या मुद्दा रहा और आखिर कौन सी वजह रही कि जिसके चलते राहुल कसवा को इतनी बड़ी जीत मिली? युवाओं ने इस बार पॉजिटिव राजनीति में विश्वास रखते हुए राहुल कसवा को बड़ी मार्जिन से चुनाव जीता है और राहुल कसवा परिवार भी हमेशा पॉजिटिव राजनीति करता है। इस चलते युवाओं ने, पूरा किसान वर्ग ने, गांव देहात ने, छत्तीस बिरादरी ने कसवा परिवार का साथ दिए और उनके बलबूते ही कसवा परिवार आज 75,000 प्लस लीड लेके जीत रहे। देवेंद्र झांझड़िया भी एक युवा थे और देश का नाम रोशन विश्व पटल पर उन्होंने किया। क्या समझते हैं, क्या वजह रही कि देवेंद्र झांझड़िया जैसे एक व्यक्ति को, एक खिलाड़ी को नकार कर राहुल कसवा को फिर से सांसद बनाए? देखिए, देवेंद्र झांझड़िया बहुत अच्छे खिलाड़ी है, देश का नाम रोशन किया, बाकी पार्टी गलत चूज कर लिया, इसलिए उनको चुनाव में मात खानी पड़ी। और कसवा जी ने गांव देहात के मुद्दों में काम किया, इसलिए उनको बहुत बड़ी जीत मिली है। कैसे देखते हैं, इस जीत को कैसे देखते हैं? जी अच्छे देखते हैं। और राहुल कसवा वो किसानों का मसीहा है, उनके साथ रहता है। कभी बिजली का मुद्दा होता है तो फोन के साथ दिल्ली छोड़ के किसानों के साथ आ जाता है, बिजली का मुद्दा है तो दिल्ली छोड़ के किसानों के साथ आता है। फसल बीमा हमारे ने क्लेम ने रोक लिया था कंपनियों ने, उसने झगड़ा करके और क्लेम दिलाया था किसानों का। अभी भी पिछला क्लेम बकाया पड़ा है। राहुल कसवा विधान लोकसभा में मुद्दा उठाता है किसानों का। क्या नाम आपका? लादू राम जी बुगालिया। देखिए, राहुल कसवा परिवार है वो पिछले 3री पीढ़ी उनकी राजनीति में सक्रिय है। इससे पहले उनके पिता राम सिंह कसवा 4 बार सांसद रहे, उन्होंने भी हैट्रिक है वो चूरू में लगाई थी और अब राहुल कसवा ने 3री बार जीत दर्ज कर हैट्रिक है वो चूरू में लगाई है। चूरू का मुकाबला इस बार काफी रोचक रहा, जिसमें बड़े अंतर के साथ एक बार फिर से राहुल कसवा जीत कर संसद पहुंचे हैं। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।